हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए फ्रेंड, आज हम एक और कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, जो कि सर्ज और इंडिसेस चैप्टर से लिया गया है। और इस टॉपिक से भी लगातार देखा गया है कि हर एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल तो ज़रूर आता है। तो आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, आप उनके नोट्स बना रहे हैं और आप उसको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। अपकमिंग एग्ज़ाम में पटवारी है, पुलिस है, दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं वही सवाल जो है, वही कॉन्सेप्ट लेकर के सामने आपके आ रहा हूँ, जिससे एग्ज़ाम में आने की संभावना आपके बढ़ जाती है। तो इनको ज़रूर देखिए, ये आपके काम के लिए ही बनाए जा रहे हैं, आपके इम्पॉर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स वीक लगता है, वो हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल ही होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसको देखा भी होगा। आइए फ्रेंड, आज के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सवाल मैं लिख लेता हूँ। सवाल अच्छा है, जो पहले भी कर चुके हैं उनको भी इस सवाल करने में दिक्कत होगी, जिनको आता भी है वो भी दिक्कत में आ सकते हैं। सवाल देखो, 12 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 3 इंटू कितना 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 27। और ध्यान रहे, ये सवाल मैं खुद नहीं बनाता हूँ, ये आपकी NCERT के किताब के अंदर दिए हुए हैं और डायरेक्ट उठा करके सवाल पेपर में रख दिया जाता है आपके। आइए देखते हैं। 12 की पावर 4 है और यहाँ 9 की पावर 3 4 है, 6 है, ऐसे है कुछ। आप एक काम करो, सभी नंबर्स को 2 की पावर और 3 की पावर में तोड़ने की कोशिश करो। तो मुझे बताओ 12 की पावर 4 कितना होता है। तो 12 होता है 4 इंटू 3, सॉरी। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ एक को आपको, फिर आगे मैं वैसे ही करूँगा। देखो भाई, 12 की पावर 4 का मतलब ये हुआ, सिर्फ इसको पकड़ो तो आप बोलेंगे सर ये 4 इंटू 3 हो गया और बाहर कितना 4 है। अब मुझे इसे बताइए ज़रा ध्यान से, ये 4 जो है इसको भी मिलेगा और इसको मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल दोनों को मिलेगा। लो भाई, मैंने भी दोनों को दे दिया। ये कितना है 4 की पावर 4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और बाहर कितना चल रहा है 4 इंटू 3 की पावर 4। तो कुल मिलाकर के क्या ये 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। कुछ नहीं किया, इसको 4 इंटू 3 में लिखा। क्यों लिखा 4 इंटू 3 में? क्योंकि 4 के अंदर 2 छुपा है, 3 तो ऑलरेडी है, दोनों की पावर सेम आ गई। ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर लिखा और बाहर कितना है 4, तो उसके साथ तो मल्टीप्लाई होनी है, पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। यही चीज मैं अब सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाला हूं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है सवाल, है ना। चलिए अब ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। वही काम है, तो 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 8 बना और 3 की पावर कितना बना 4। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 9 की पावर 3 का मतलब कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पावर में कितना 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 3 की पावर में 6। 4 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर। इतना स्टेप समझ में आया? तो आप बोलेंगे सर समझ में आ गया। 6 की पावर 3 कितना हुआ 2 की पावर 3, बोलेंगे बिल्कुल सर, और 3 की पावर 3। बताइए 8 कितना होता है 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, बाहर कितना है 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 2 की पावर में 6, 27 होता है 3 की पावर में 3। 2 के बेस को आपस में प्लस करो पावर्स को, और 3 को आपस में प्लस, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, तो 2 की पावर 10, 6 और 4 10, तो 3 की पावर में भी कितना आ गया 10, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। रूल तो सबको पता है ना, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 3 की पावर में 6। मैंने ये बहुत बार पढ़ा है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लास अवेलेबल होगी। तो ध्यान से देखो, 2 की पावर 10 ऊपर, 2 की पावर 9 नीचे। तो मैंने कहा जब डिवाइड में आते हैं और बेस सेम हो तो पावर आपस में घट जाती है। तो 10 में से 9 गए 1, तो 2 की पावर में 1 आ गया। 10 में से 6 के कितने बचे, 10 में से 6 के तो बनेंगे सर 4 तो बचे, तो 3 की पावर में 4, तो 2 इंटू 3 की पावर में 4, तो 9 9 81, तो कितना आ गया 2 8 दूनी 16, यानी 162। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। 3 को 4 बार गुणा करनी है और सॉल्व करना है। ध्यान से देखना क्या किया, इसको 2 और 3 की पावर में तोड़ा और सबको पावर देते गए, 2 के फॉर्मेट में छोटा छोटा इसमें लाते गए, तो क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। फॉर्मूला क्या था या कॉन्सेप्ट क्या था, यदि AB की पावर में M हो तो सवाल में A की पावर M हो जाता है,
और b की पावर m हो जाता है। जैसे यहाँ पे दोनों को गुणा में लिखा और दोनों को पावर सेम सेम दे दी। ये इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, यदि a की पावर m है और बाहर n है तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जो मैंने यहाँ पे 3 की पावर 2 3 दूनी 6 करके इस प्रकार से इसमें स्टेप्स यूज किए गए हैं। ये थे इसके अंदर लगने वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने रखे। ठीक है फ्रेंड, एक और सवाल करते हैं और देखते हैं कैसे हो सकता है अगला सवाल। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नहीं तो एक बार खुद ट्राई भी कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखा दी कि कौन कौन से मैंने यूज़ किए हैं। अब एक और सवाल देख लेते हैं। 2 की पावर में 3 है भाई, 2 की पावर में 3 है मल्टीप्लाइड बाय भाई a की पावर में कितना है, 3 है, और 5a की पावर में कितना है, 4। ये सवाल कर लो भाई। तो 2 की पावर में 3 है, a की पावर में 3 है, 5a की पावर में 4 है। ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन मल्टीप्लाई करके दिए गए हैं तो भाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 8 होता है, इंटू a का क्यूब 5 a की पावर 4, बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 8 गुना 5 हो गया 40 हो गया, और 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो 40 a की पावर 7 इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। जिसको लगा है कि तेज पढ़ाया है वो एक बार आराम से खुद से सॉल्व करे। इसके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। एग्जाम व्यू में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे उम्मीद है आज के सेशन में आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।